एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जी मैं आ चुकी हूँ फिर से एक और नया व्लॉग लेकर। आज का जो व्लॉग है वो प्रोडक्टिव व्लॉग है, यानी कि जो मॉर्निंग रूटीन्स होते हैं उससे रिलेटेड व्लॉग है। देखिए काम वही होते हैं, बस अलग अलग टाइम पर हो सकते हैं ये चेंज हो जाएं, बट लगभग यही काम सब लोगों के घर में चला करते हैं। तो जी अभी है मॉर्निंग का टाइम और आज है सैटरडे को आदि के स्कूल में रोटी सब्जी के अलावा कुछ भी भेज सकते हैं, तो मैं यहाँ पर उसके लिए बना रही हूँ जी मैक्रोनी। तो सबसे पहले मैंने मैक्रोनी जो है ना वो बॉईल होने के लिए रख दी है, उसमें थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक डाल के। अब जब तक मैक्रोनी बॉईल हो रही है तब तक मैंने अपने लिए कर लिया है 1 गिलास गर्म पानी। गर्म पानी मैं रेगुलर बेस पे तो नहीं पी पाती हूँ, बट हाँ जब भी मेरी बॉडी को नीड लगती है ना तो मेरा मन हो जाता है कि मैं पी लूँ, तो मैं पी लेती हूँ। जब मैं वेट लूज़ जर्नी पे चली जाती हूँ कभी कभी एक्साइटमेंट में, तब भी मैं फिर मैं ना नींबू पानी वगैरह पीती हूँ, गर्म पानी में डाल के नींबू वो पीती हूँ। लेकिन फ़िलहाल जो है ना मुझे गर्म पानी ही जो है ना वो ज़्यादा ठीक लगता है। डेली बेसिस पे नींबू ले तो पता नहीं बॉडी पे क्या इफ़ेक्ट हो जाए। तो जी यहाँ पर मैं पानी वगैरह पी चुकी हूँ, और अब पानी वगैरह पीने के बाद में थोड़ी पहले मैं मैक्रोनी को चेक करूँगी कि ये अभी तक हुई है या नहीं हुई है। तो जी अभी ये हो रही है धीरे धीरे, और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर अब आराध्य के लिए दूध गर्म कर लिया है क्योंकि उसे भी जगाना है। और जी मेरी मॉर्निंग जो है वो सुबह 5:30 बजे हो जाती है, क्योंकि अगर मैं 5:30 नहीं उठूँ तो मैं 6 बजे आराध्य को नहीं उठा सकती। तो मैं 5:30 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद में जो है ना अपना फ्रेशन अप होके फिर जो है मैं उसके खाने पीने की तैयारी और ये दूध वगैरह जो बनाना करना होता है वो सब मैं उसके लिए कर देती हूँ रेडी। तो यहाँ पर मैं दूध को चेक कर रही थी, उसकी गर्माहट जो है वो मैं इसी तरीके से चेक करती हूँ, बजाय उसमें फिंगर डाल के देखने के पी कर देख लेती हूँ तो ज़्यादा बेटर लगता है मुझे। एक्स्ट्रा जो बर्तन हुए उन्हें मैंने साथ के साथ धोकर रख दिया, और मैक्रोनी को बीच बीच में चलाना ज़रूरी होता है, नहीं तो वो चिपक जाती है। अब जी मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में फिर से। आराध्य को अब इस टाइम पे मैं जगाऊंगी, और आराध्य को जगाने में ही कम से कम 10 से 12 मिनट जो है वो लग जाते हैं। मैं उसे 6 बजे उठाना स्टार्ट करती हूँ, तब कहीं जाकर वो 6:10 या 6:15 तक उठता है, और उसके बाद में वो अपना जो है ना दूध वगैरह पीता है। और ये मतलब अब क्या है, उसकी गाड़ी और ज़्यादा जल्दी आने लग गई है, मतलब बहुत ही फास्ट हम लोगों को इस टाइम पे सारे काम करने होते हैं। तो मैं यहाँ पर इनसे बोल रही थी कि मैं इनके टाइम बताओ, तो ये इन्होंने मुझे खुद ही मोबाइल पकड़ा दिया कि बोले तुम ही देख लो क्या टाइम हो रहा है, क्योंकि वही है ना, इनकी भी नींद होना ज़रूरी है। हम लोग तो फिर भी दिन में रेस्ट कर लेते हैं, बट ये तो सारा दिन भागते ही रहते हैं। तो जी यहाँ पर अब मैं आप लोगों को टाइम दिखा देती हूँ कि अभी टाइम हो चुके हैं 5:56, यानी कि अभी 6 भी नहीं बजे हैं, और हमने आराध्य को उठाना स्टार्ट कर दिया है। ये पिछले कुछ दिनों से ही स्टार्ट हुआ है, जब से इसकी जो गाड़ी है ना वो 6:35 यानी 6:35 पे आ जाती है। तो जी यहाँ पर हमारी मैक्रोनी हो चुकी है एकदम डन उबल के। तो मैंने इसे निकाल लिया है जाली वाली जो प्लेट होती है ना उसमें, और इसे पे ठंडा पानी एकदम डाल देते हैं ना तो फिर ये स्टिकी नहीं होती है। उसके बाद आराध्य जग के आ गया था, फिर वो ये उसका डेली रूटीन है, उसने मेरे पैर छुए, अपने पापा के पैर छुए। मम्मी जी का गेट इस टाइम तक ओपन नहीं होता है, तो अभी उसने नहीं छुए उनके पैर। यहाँ पर वो अपना दूध पी रहा है, और दूध पीने के बाद वो चला गया अपना रेडी होने के लिए। और यहाँ पर जी मैंने तैयार कर दी इसी बीच में उसकी मैक्रोनी मसाला वगैरह बनाकर। और बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स अभी आराध्य कंफर्टेबल नहीं है उनके साथ में, तो मैं बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स नहीं डालती हूँ। मैंने इसमें टमाटर और मिर्ची ही डाली है केवल, उसी से मसाला तैयार किया है, तो वो भी मैंने चॉप करके किया है कि वो बहुत ज़्यादा बारीक हो जाए। खांसी के लिए सॉरी, हाँ इन दिनों खांसी हो ही रही है मुझे। तो यहाँ पर जी इसका जो लंच बॉक्स है वो रेडी है। 2 बॉक्स में मैंने दिया है, क्योंकि एक बॉक्स इसके फ्रेंड्स वगैरह खा जाते हैं, और फिर एक ही से जो है मिल पाता है स्कूल में। कई बार तो मना भी करता था मत भेजा करो स्कूल में, फ्रेंड्स खा जाते हैं। मैंने कोई बात नहीं बेटा, मैं 2 जगह डाल के दे दिया करूँगी, आप भी खाओ और फ्रेंड्स को भी खिलाओ। तो जी आराध्य का बैग वगैरह सब रेडी कर दिया है, लंच बॉक्स वाटर बोतल वगैरह सब कुछ हमने रख दी है, और आदि भी रेडी होकर आ गया था। तो अब इसके बाद में जो इसके बेसिक से काम है ना, क्योंकि ये थोड़ा भी लेट हो जाता है ना तो फिर हम लोगों को ही इसके साथ में लगना पड़ता है, और
लेट हो या नहीं हो, बच्चों के साथ में सुबह सुबह लगना ही पड़ता है। तो इसके पापा इसे शूज़ पहना रहे हैं और मैं इसके बालों में तेल डाल के इसके बाल जो है वो कंघी कर रही हूँ। और इसके बाद में जी अब ये बाहर आ गया है और ये कर रहा है अपना थोड़ा सा ब्रेकफास्ट। डेली बेसिस पे ये ब्रेकफास्ट नहीं करता है, इसे अच्छा नहीं लगता है। देखो किसी को भी नहीं लगेगा सुबह सुबह मतलब 6:30 बजे खाना किसको अच्छा लगता है, बट फिर भी मैं ज़बरदस्ती थोड़ा बहुत चाहे 2 बिस्कुट वगैरह ऐसे खिला कर ही इसे भेजती हूँ। और अब जो है आ चुकी है इसकी गाड़ी, और अब इसकी गाड़ी जब चली जाएगी ना तब मैं आपको एग्जैक्ट टाइम दिखाऊंगी कि इसकी गाड़ी ना बहुत ज़्यादा जल्दी आने लगी है। 6:35 मतलब 6:35 पहुँच जाते हैं भैया। और पहले फिर भी थोड़ा लेट आया करती थी, अब तो भैया अब ये देखो, ये मैं बाहर से अंदर आई हूँ ना तब 6:37 हो गए हैं। और अब आराध्या के जाने के बाद में जी मैं बैठ गई हूँ यहाँ पर सब्ज़ी वगैरह जो मुझे आज बनानी है, बैंगन की सब्ज़ी बनाऊंगी, तो वो लेकर मैं बैठ गई हूँ क्योंकि मेरे पति देव को भी निकलना है। होता है ना इसी तरीके से, देखो मैंने कहा ना काम वही है, लेकिन बस डिपेंड करता है कि कभी कोई काम पहले हो रहा है, कभी कोई काम पहले हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम यही रूटीन जो है वो फॉलो किया जाता है छुट्टी वाले दिन को छोड़कर, वर्किंग डेज़ में। तो यहाँ पर जी मैं बैंगन वगैरह कट कर रही हूँ और अब मेरे हस्बैंड जो है वो मुझसे थोड़ी बातचीत वगैरह कर रहे हैं। और इसके बाद में जी मैं और मेरे पतिदेव बैठ गए थे यहाँ पर चाय पीने के लिए। आज मैंने इनसे कह दिया था कि भैया आप बना लो चाय, क्योंकि इनको जाना था। मैंने कहा मैं चाय बनाने लगी तो फिर मैंने कि सब्ज़ी का थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। तो पहले क्या होता था, जब आदि थोड़ा लेट जाता था ना, तो मैं जब आदि का खाना बनाती थी ना लंच बॉक्स, तो मैं उसी के साथ में चाय रेडी कर लेती थी। लेकिन अब आदि की गाड़ी बहुत ज़्यादा जल्दी आती है तो मैं बीच में ना इधर उधर कोई भी काम नहीं करती हूँ। मेरा बस यही रहता है कि भाई मैं जो है ना जल्दी से जल्दी आराध्या का लंच बनाऊँ और उसे रेडी करने में उसकी हेल्प करूँ। तो यहाँ पर जी जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, यही टाइम होता है जब मैं और मेरे पति देव है ना कॉन्वर्सेशन कर रहे होते हैं, क्योंकि यही मतलब रात को तो ये थके हुए होते हैं और सुबह से हम लोग दोनों ही बिज़ी होते हैं। फिर जब हम बैठते हैं चाय लेकर इत्मीनान से, तब हम लोग अपनी बातचीत करते हैं। इसके बाद में जी बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं लग गई थी झाड़ू लगाने के लिए, क्योंकि देखो ये काम भी ज़रूरी होते हैं। बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि सुबह एक बार बासी झाड़ू फिरा दी जाती है और उसके बाद में जो है ना जब घर के सब लोग चले जाया करते हैं तो तब जो है ना मतलब झाड़ू पोछा वगैरह ये सब किया जाता है। मेरा एक्चुअली क्या है कि देखो बड़े घर भी होते होंगे, बट मेरे से बार बार नहीं होता है, मैं बार बार झाड़ू नहीं लगा सकती हूँ। तो मैं एक बार जो पहली झाड़ू लगाती हूँ ना वो ही बहुत ढंग से लगाती हूँ, मैं बासी झाड़ू की तरह नहीं लगाती हूँ। तो मैं जो है अच्छे से पूरी झाड़ू वगैरह लगा दूँगी और इसके बाद में जी मैं पोछा लगाऊँगी। तो मैं आप लोगों को बताऊँ कि मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ पानी का थोड़ा इशू रहता है, तो पोछा है ना मैं हफ्ते में 2 से 3 बार ही लगाती हूँ। तो ये तो मुझे क्या है कि आज शूट करना था, इसलिए मैंने पोछा लगाया, क्योंकि इससे एक दिन पहले ही मैंने जो है ना पोछा वगैरह लगाया था। तो देखो जैसी सिचुएशन होती है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ता है। और फिर मेरा घर साफ़ भी पड़ा रहता है क्योंकि आराध्य बड़ा हो चुका है। और इसके बाद में जी फिर मैं तुरंत चली गई थी नहाने के लिए, और अब आप देख सकते हैं कि 9:05 हो चुके हैं, मैं नहा कर आ चुकी हूँ। पूजा मैंने इस टाइम तक नहीं की है क्योंकि मेरे हस्बैंड को जाना है 9:30 पौने 10 बजे तक वो निकलेंगे, तो मुझे उससे पहले पहले उनका खाना तैयार करना है। खाएंगे भी, लंच बॉक्स भी लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर जी फुल स्पीड में काम करते हुए देखो ये तो एडिटिंग है, एडिटिंग में फुल स्पीड दिखाई देती है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। तो फिर भी जो भी मेरी नॉर्मल स्पीड है उससे थोड़ा सा स्पीड बढ़ाते हुए ही मैं इस टाइम पे काम कर रही थी। तो यहाँ पर मैंने जो है बैंगन आलू की सब्ज़ी छौंक दी है और अब इसके बाद में जी तुरंत ही मैं यहाँ पर आटा लगाऊंगी और आटा वगैरह लगाने के बाद में तुरंत ही मैं यहाँ पर रोटी सेकना भी स्टार्ट कर दूँगी क्योंकि टाइम की शॉर्टेज है। तो जी इसी तरीके से होता है सभी लोगों का मॉर्निंग रूटीन, भागा भागा सा, सब लोग इधर उधर भागते रहते हैं। स्पेशली घर की लेडीज़ होती हैं, उन्हें तो बहुत ज़्यादा भागना पड़ता है। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि मैं नहाकर ही खाना वगैरह बनाना प्रेफर करती हूँ। कभी बहुत मजबूरी हो जाए तो बात अलग है, क्योंकि मुझे भोग भी लगाना होता है। तो आप साइड में अगर कुकर के नीचे से थोड़ा सा देखेंगे तो वहाँ पर भोग बन रहा था। अभी मैंने गैस बंद करी, वो भोग जो है वो चढ़ाया हुआ था। और जी अब इसके बाद में मैंने सेक दी है यहाँ पर रोटी सेक कर इनका लंच बॉक्स लगा दिया था, इन्होंने खाना खा लिया था। और अब साहब जी हमारे चल दिए हैं अपने ऑफ़िस। तो जी ये गए अपने ऑफ़िस, और अब जब ये ऑफ़िस गए हैं इसके बाद
जो मेरी भाग दौड़ है वो थोड़ा थम जाती है। और अब मैं जो है जल्दी से हाथ पाँव मुँह धोकर दोबारा से और मैं बैठ गई हूँ अपनी पूजा करने। माला मैं कर चुकी हूँ, अब मैं भागवत पढ़ रही हूँ और अब इसी के साथ में अब मैं आप लोगों से करती हूँ कुछ थोड़ी सी बातचीत। हाँ जी डियर फ्रेंड्स, तो इसी के साथ कंप्लीट होता है मेरा मॉर्निंग रूटीन। 10 बज चुके हैं। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेरबदल हो सकता है क्योंकि काम वही है, बस समय थोड़ा अलग अलग हो जाता है करने का। कोई काम किसी दिन ज़्यादा समय ले जाता है, कोई काम कम समय में हो जाता है, कोई काम किसी दिन होता ही नहीं है तो और भी कम टाइम में चीज़ें हो जाती हैं, किसी दिन कुछ एक्स्ट्रा हो जाता है तो समय थोड़ा ज़्यादा लग जाता है। बट एवरेज अगर हम निकालें, देखो हर किसी के घर के कामों के अकॉर्डिंग उसका मॉर्निंग रूटीन होता है। मैंने आप लोगों के साथ में मेरा मॉर्निंग रूटीन आज शेयर कर दिया है, जो सुबह 5:30 बजे शुरू हुआ था और अभी 10 बजे जो है वो कंप्लीट हो गया है। नाश्ता वगैरह मैं मम्मी को दे चुकी हूँ और मैं जनरली नाश्ता करती नहीं हूँ और लेकिन हाँ ये है कि आज सैटरडे है और आराध्य को मैंने आज जो है सैटरडे को जो है ना उसके स्कूल में थोड़ा कुछ अलग बनाकर दे सकते हैं, अलाउड होता है, बाकी दिन रोटी सब्जी ही देनी होती है। तो आज जो है वो मैक्रोनी बनवा के लेके गया था, तो थोड़ी मैक्रोनी जो है वो बची हुई है, मैं वो ले लूँगी अभी थोड़ा सा ब्रेकफास्ट में। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं ब्रेकफास्ट करती नहीं हूँ क्योंकि जब मेरे हस्बैंड जाते हैं तो मैं सुबह खाना वगैरह बना देती हूँ ना, तो मैं भी 10:30 पौने 11 बजे तक अपना खाना पीना खा लेती हूँ। बस थोड़ा मम्मी का रहता है और बहुत सारे घर होंगे जहाँ पर है ना इस तरीके से होता होगा कि ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं होगा, लेकिन सॉरी, ब्रेकफास्ट बनता ही नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर होता है ना, देखो हर किसी का अपना अपना होता है। यहाँ पर मम्मी को जो है डायरेक्ट खाना खाना पसंद नहीं है, वो शुरुआत से ही ब्रेकफास्ट करती आती हैं तो आई हैं, तो इसलिए ना उनके लिए जो है थोड़ा सा ब्रेकफास्ट मुझे बनाना ही होता है। और जब छुट्टी होती है सभी लोगों की, सब लोग घर पे होते हैं, तब तो ब्रेकफास्ट बनता ही बनता है। मेरे यहाँ पे उस दिन रूटीन कुछ अलग होता है, छुट्टी वाले दिन का तो हर किसी का रूटीन अलग होता है। तो मैं आप लोगों के साथ में आने वाले टाइम में अपना संडे का रूटीन जो है, जो छुट्टी वाले दिन का रूटीन होता है, वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। वो थोड़ा लेट चलता है, लेजी सा, बट हाँ फिर भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ में। तो अगर आप मेरा आज का जो भी रूटीन था, मेरा मॉर्निंग का रूटीन, अगर आपके लिए थोड़ा भी हेल्पफुल होते हैं ना, कुछ बिगिनर्स होते हैं जो अभी अभी अपनी गृहस्थी में आए हैं, या फिर कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको समझ में नहीं आ रहा होता है, सब कुछ हौच पौच चल रहा होता है, तो ऐसे में ना इस तरीके की वीडियोस जो होती है ना वो बहुत हेल्पफुल होती हैं चीज़ों को मैनेज करने में कि अच्छा हम इसके बाद में ऐसा कर सकते हैं, इसके बाद में वैसा कर सकते हैं, इस तरीके से। तो अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक दे दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अगर आज आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं, मैं हूं नीरजा और मैं आपके साथ में अपनी डेली लाइफ शेयर करती हूं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली का पार्ट बन जाइए, ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। अच्छा, यहाँ पर क्या होता है, कुछ लोग सब्सक्राइब करने में गड़बड़ कर देते हैं, सब्सक्राइब कर लेते हैं लेकिन उसके बाद में जो बगल में बेल आइकन होता है उसको प्रेस नहीं करते हैं, उससे मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को नहीं मिल पाएगी। तो जब आप सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें तो उसके बगल में जो बेल का आइकन होता है उस पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। इससे मेरी आने वाली जो भी वीडियोस हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाएगा जिस भी टाइम मेरी वीडियोस आती हैं। मैं एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियोस डालती हूँ, बहुत सारे पैटर्न मैंने चेंज किए हैं अपनी वीडियो डालने के, बट अब मैंने सोचा है, देखो ये भी कितना सक्सेसफुल होता है कि मैं एक दिन छोड़कर एक दिन अपनी वीडियोस अपलोड करती हूँ एवरी अल्टरनेट डे। तो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो चलिए फिर से मिलूंगी आप लोगों से एक और इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।